friends, welcome to YouTube channel with Dummy English classes. Today we are to discuss the important parts of present indefinite. So let's start. प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग विभिन्न रूप से करते हैं। कुछ पार्ट जो है, कुछ पॉइंट जो हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। शेष जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टू शो एन एक्शन इन अ फ्यूचर टाइम विद अ फिक्स्ड टाइम वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अर्थात यदि कोई कार्य फ्यूचर टेंस में होने वाला है, यदि कोई कार्य निश्चित समय के साथ निकट भविष्य में होने वाला है, कोई खास कार्य आने वाले समय में एक निश्चित समय के साथ होने वाला है, तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, या वह वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ध्यान दें, यदि कोई विशेष कार्य आने वाले निकट भविष्य में यदि कोई कार्य होगा और उसमें कमिंग टाइम आने वाला समय दिया रहे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य को रखा जाता है। वह इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 PM। प्लेन जो है वह 6 बजे शाम में रवाना होगी। जैसा कि इसमें देखा गया है, इसमें आने वाला समय का बोध हो रहा है, यानी कि प्लेन जो उड़ान भरेगी 6 बजे, अभी उड़ान भरी नहीं है, आने वाले समय में उड़ान भरेगी, तो उस समय जो है, या बोल सकते हैं इन द इवनिंग। इससे तो इवनिंग का बोध हो ही रहा है, इससे आप यही समझ लेना है कि आने वाले समय का बोध हो रहा है। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 PM। आने वाले समय में जो है 6 बजे वह उड़ान भरेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मैच स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। मैच जो है अगले मंथ प्रारंभ होगी। तो ये जो है मैच जो है आपको प्रारंभ होगी, आने वाले समय में ही प्रारंभ हुई नहीं है, बल्कि आने वाले समय में प्रारंभ होगी। इसका ये नेक्स्ट मंथ जो है आपको आने वाले समय का बोध करा रहा है। अतः इसका अनुवाद जो है इंग्लिश सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है। अब ध्यान में रखना है ये भी हम लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में विशेष कुछ नहीं है, बस 2 ही नियम है, एक V1 और एक V5। सब्जेक्ट के अनुसार उसमें रख देनी है, बस इतना ही सी बात जो है हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी जो है और सब पॉइंट जो है एडवांस हो सकता है, उसका लेवल हाई हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक रूल जो है वही सेम रह जाएगा, V1 और V5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, यानी कि यह विशेष कार्य जो है प्रधानमंत्री का आने का वो आने वाले समय में होगी, और इस यहाँ पर आपको फिक्स टाइम दिया हुआ है टुमारो। प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर V5 का प्रयोग है, यहाँ भी V5 का प्रयोग है, यहाँ भी V5 का प्रयोग है। सब्जेक्ट अगर वैसा रहेगा तो V1 का भी प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज फादर कम्स फ्रॉम मुंबई टुमारो एंड लिव्स फॉर अमेरिका इन द इवनिंग। उसके पिताजी कल मुंबई से आएंगे और शाम में अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर यह व्यक्त कर रहा है कि एक फिक्स टाइम दिया हुआ है टुमारो, उसके पिताजी कल मुंबई से आएंगे और शाम में अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे।
यहाँ पर जो है आने वाले समय में यदि कोई विशेष कार्य होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ध्यान ही रखना है इसमें, यदि हम लोग कोई भी कार्य को समझ लेते हैं, कोई भी समस्या को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं तो वह बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू से स्टोरीज, यानी कोई भी कहानी कहने के लिए, कोई भी कहानी कहने के लिए कनेक्टेड टू द फिल्म्स एंड इमेजिनरी। कोई फिल्म देखता है, आप ही फिल्म देखते हैं, कोई आपसे कोई कहानी पूछता है उस फिल्म के बारे में तो आप बताने लगते हैं। ज़्यादा उसे रोचक बनाने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में ही बोलेंगे तो आप उसे अधिक रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी वही है, टू से अ स्टोरीज। कोई कहानी कहने के लिए वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, अ मैन फॉल्स इन लव विद अ गर्ल। एक आदमी, अब फिल्म की बात किसी को बता रहे हैं, अब ध्यान दें। एक आदमी किसी लड़की से प्यार हो जाता है, किसी आदमी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। दे प्रॉमिस ईच अदर, वे एक दूसरे से वादा करते हैं, टू लिव टुगेदर, एक साथ जीने के लिए, एंड डाई टुगेदर, और एक साथ मरने के लिए। जैसे अभी कोई साथी कहता है उस फिल्म में क्या देखा जरा बतलाओ, तो आप बतलाते हैं कहानी तो मस्त, बिल्कुल मस्त है, कहना ही नहीं है। दोनों एक ही वर्ग में पढ़ते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है और अंततः वे एक बड़े जॉब प्राप्त कर लेते हैं और साथ में रहने लगते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिल पाते हैं और उनका अंत जो है बहुत सैड होता है। इस तरह से कोई भी कहानी को कहने के लिए, रोचक बनाने के लिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। To show headlines in the newspaper. We use present indefinite। न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होता है, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है, वह आपको प्रायः जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। न्यूज़पेपर का हेडलाइंस जो है प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाता है। यदि कोई कार्य बीता हुआ भी है, पास्ट में ही हुआ है, लेकिन उसे और अधिक विविध बनाने के लिए, जीवंत करने के लिए न्यूज़पेपर का हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाता है। ध्यान दें, टू शो हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट।
इंग्लिश न्यूज़पेपर का हेडलाइन शो करने के लिए, दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। अमित शाह गेट्स होम। अमित शाह गेट्स होम। अब ध्यान दें, ये आप देख रहे हैं V5 है गेट्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यह न्यूज़पेपर का हेडलाइन से पहले आया था जब अमित शाह को गृह मंत्री का पद दिया गया था, तब की बात है। अमित शाह गेट्स होम, यहाँ होम जो है वह घर नहीं बल्कि पूरे भारत का सूचित कर रहा है, पूरे देश को। यदि होम का प्रयोग जो है कैपिटल में हो या हाउस का प्रयोग कैपिटल में हो प्रथम लेटर, तो समझे वह पार्लियामेंट का बोध होगा या पूरे देश का होगा। तो अमित शाह को कैसा पद मिला? गृह, यानी कि पूरे भारत का देखरेख करने के लिए गृह मंत्री बने, या बोल सकते हैं अमित शाह गृह मंत्री बने। तो यहां पर देख रहे हैं गृह मंत्री, गेट मीन्स बनना भी होता है, पाना भी होता है, यानी कि अमित शाह को गृह का पदभार मिला, या पूरे देश का कहिए, या अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। PM meets CM। अब यहां पर है प्रधानमंत्री मीट्स, यहाँ मीट्स देख रहे हैं V5 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर बोल सकते हैं, एक समय भी दे देते हैं। अभी देखिए, यानी प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ध्यान रहे, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, न ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यह इंग्लिश न्यूज़पेपर का यह अपना एक रूल होता है, और इसी कारण जो है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में कोई AND या कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी नहीं प्रयोग किया जाता है, कभी प्रयोग नहीं मिलता है। और उसका हेडलाइंस जो है प्राय आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। PM meets CM tomorrow, प्रधानमंत्री कल मंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें, या कोई भी जो है, या बोल सकते हैं 3। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। थ्री jailbirds escape from prison। प्रिजन मीन्स जेल होता है, इसे और हम लोग इजी वर्ड में डालते हैं। अब ध्यान, 3 मीन्स 3, जेल बर्ड मीन्स होता है, ये मत समझें कि जेल बर्ड मीन्स होता है जेल का पक्षी, जो उसमें पक्षी रहते हैं। जेल बर्ड एक फ्रेज के रूप में है, इसे कहा जाता है कैदी। जेल बर्ड्स मीन्स कैदी, यानी 3 कैदी जो है जेल से भागे। यह एक से अधिक हुआ व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर स्केप है, स्केप्स नहीं। यदि यहाँ एक व्यक्ति का बोध होता, यहाँ V5 का प्रयोग हो जाता इन सब के भांति।
तो इस तरह से 3 जेल बर्ड्स एस्केप फ्रॉम जेल, 3 कैदी जो है जेल से निकल भागे। यानी बीते हुए समय को भी बोध करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध कराते हैं। नेक्स्ट, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगले पॉइंट जो है हम लोग अब अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। और यदि आप लोग इस टीचिंग से संतुष्ट हैं तो आप लोग इसे लाइक करना ना भूलें, और जब आपको नए आप देख रहे हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। That's all right today.